नमस्ते। आज हम भारत के कंपटीशन लॉ में हुए एक बहुत बड़े, बहुत जरूरी बदलाव को समझने वाले हैं। सोचिए, एक रूल बुक जो 2002 में लिखी गई थी, आज की डिजिटल सुपर फास्ट इकोनॉमी के लिए कितनी पुरानी पड़ गई होगी, राइट? तो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ठीक यही काम करता है। ये हमारे व्यापारिक नियमों का एक जरूरी 5G अपग्रेड है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम इस पूरे बदलाव को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इस नई नियम पुस्तिका की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी टेक डील्स पर कैसे नजर रखेगा, न्याय की प्रक्रिया को कैसे तेज बनाएगा, और जो हमारा वॉचडॉग है, मतलब कंपटीशन कमीशन, उसे क्या नई ताकतें मिली हैं। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का असल में मतलब क्या है। तो पहला सवाल, ये बदलाव क्यों? देखिए, 2002 से आज तक बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, खासकर डिजिटल दुनिया में। आज कंपनियां रातों रात अरबों की बन जाती हैं। आज डेटा की कीमत है, नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। पुराने नियम इन नई सच्चाइयों को पकड़ने में थोड़े कमजोर पड़ रहे थे। बाजार में फेयर प्ले बना रहे, इसके लिए एक बड़ा ओवरहॉल तो जरूरी था ही। अब आते हैं पहले बड़े बदलाव पर। देखिए, पुराने सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी। मान लीजिए कोई बड़ी टेक कंपनी एक छोटे से स्टार्टअप को खरीद रही है। अब उस स्टार्टअप के बैलेंस शीट पर शायद ज्यादा एसेट्स या टर्नओवर ना हो, लेकिन उसके पास करोड़ों यूजर्स का डेटा हो सकता है। ऐसी डील्स अक्सर रेगुलेटर की नजर से बच जाती थीं। ये नया कानून बस इसी लूपहोल को बंद करने के लिए है। तो इसे ठीक कैसे किया गया? जहां पुरानी व्यवस्था सिर्फ कंपनी की संपत्ति और टर्नओवर के आंकड़ों में फंसी थी, वहीं नई व्यवस्था एक बिल्कुल नया पैमाना लेकर आई है, डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड। मतलब अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि कंपनी के पास क्या है, बल्कि ये देखा जाएगा कि सौदे की असली कीमत क्या है। और वो मैजिक नंबर है 2000 करोड़ रुपए। अब से अगर कोई भी डील इस रकम से ज्यादा की है और जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसका भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है, मतलब वो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में यहां काम कर रही है, तो भैया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। और बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। कंट्रोल या नियंत्रण शब्द का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब कंट्रोल का मतलब सिर्फ 51% हिस्सेदारी नहीं है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बड़े फैसलों पर भौतिक प्रभाव भी डाल सकती है, तो उसे भी कंट्रोल ही माना जाएगा। इससे CCI को मर्जर के असली असर को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं रफ्तार की। आज की तेज इकोनॉमी में फैसले भी तेजी से होने चाहिए। ये अमेंडमेंट सिर्फ नियम सख्त नहीं करता, बल्कि प्रोसेस को भी तेज बनाता है और कंपनियों को लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचाने के लिए नए रास्ते भी देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और सीधा बदलाव है। पहले CCI के पास किसी मर्जर को रिव्यू करने के लिए 210 दिन होते थे। अब इस टाइमलाइन को घटाकर सीधा 150 दिन कर दिया गया है, मतलब लगभग 2 महीने कम। ये बिजनेस के लिए अनिश्चितता को कम करेगा और फैसलों को तेज करेगा। और ये बहुत दिलचस्प है। अब मामलों को सुलझाने के 2 नए, कह सकते हैं कि स्मार्ट रास्ते हैं। पहला है कमिटमेंट, मतलब जांच की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही कंपनियां खुद बदलाव का ऑफर देकर मामला रफा दफा कर सकती हैं। दूसरा है सेटलमेंट। यहां जांच के बाद जुर्माना भर के और कुछ शर्तों पर राजी होकर लंबी कार्रवाई से बचा जा सकता है। दोनों का मकसद एक ही है, फास्टर रेजोल्यूशन। अब बात करते हैं असली ताकत की। देखिए, कोई भी कानून उतना ही असरदार होता है जितनी मजबूती से उसे लागू किया जाए। इस संशोधन ने हमारे कंपटीशन वॉचडॉग यानी CCI के दांत और भी पैने कर दिए हैं। ये शायद इस पूरे अमेंडमेंट का सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है। अब अगर कोई कंपनी कंपटीशन के नियम तोड़ती है तो उस पर लगने वाला जुर्माना सिर्फ भारत में उसकी कमाई के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसके ग्लोबल टर्नओवर यानी पूरी दुनिया की कमाई पर लगेगा। सोचिए जरा, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। इस बदलाव का असर कुछ ऐसा है, जहां पुराना नियम शायद एक छोटी मोटी चपत जैसा लगता था, वहीं नया नियम एक जोरदार झटका दे सकता है। जब बात ग्लोबल टर्नओवर की आती है तो जुर्माने की रकम कई कई गुना बढ़ सकती है। मतलब अब नियम तोड़ना बहुत महंगा पड़ने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो डायरेक्टर जनरल जांच करते हैं उनके हाथ में भी अब ज्यादा ताकत है। वो अब तलाशी और जब्ती के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से शपथ लेकर पूछताछ कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जांच में मदद के लिए पुलिस को भी बुला सकते हैं। तो इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और सबसे जरूरी हम सब के लिए इसका क्या मतलब है?
तो निचोड़ ये है, डील वैल्यू थ्रेशोल्ड का मतलब है कि बड़ी टेक डील्स अब और ज़्यादा जांच के दायरे में होंगी, जिससे डिजिटल मार्केट में मोनोपोली बनने से रोकने में मदद मिलेगी। तेज रिव्यू और नए सेटलमेंट ऑप्शंस का मतलब है कि बिजनेस को जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। और ग्लोबल टर्नओवर पर जुर्माने का सीधा मतलब है कि कंपनियों के लिए नियम तोड़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आखिरकार इन सब का मकसद एक ही है, बाजार को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना, जिसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। तो आखिर में ये सब भारत को डिजिटल युग के लिए तैयार करने की एक बड़ी कोशिश है, लेकिन ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये नए और सख्त नियम एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बाजार को निष्पक्ष बनाएगा, या फिर ये इतने सख्त हैं कि कहीं इनोवेशन और ग्रोथ की रफ्तार को ही धीमा न कर दें? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।